फिंक रोज को बताता है कि अगर तुम्हें इस चूजे को बचाना है तो इसके लिए तुम्हें एक घर को बनाना होगा, जो रोज के लिए एक नया प्रोजेक्ट होता है। रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले जाती है। रास्ते में रोज पैडलर नाम के एक बीवर को देखती है और साफ जगह पर आकर रोज चूजे के लिए बीवर के घर जैसा मैप बनाती है। लेकिन उस घर में फिंक भी रहना चाहता है, जिससे रोज उस घर को बड़ा कर देती है। घर को बनाते समय चूजा रोजन नाम बोलती है तो रोज उससे कहती है कि तुम सिर्फ मुझे रोज कहकर ही बुलाना। अब रोज घर को बनाने लगती है और इस काम में चूजा भी रोज की मदद करता है। वह छोटी छोटी लकड़ी लाकर घर में लगाता है। फिर थोड़ी देर में घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी फिंक रोज से चूजे का नाम पूछता है तो रोज उसका नाम गॉजलिंग 0001 बताती है, जो बहुत बेकार होता है। रोज फिर से नंबर वाला नाम बताती है, जिससे फिंक कहता है कि इसके नाम में नंबर नहीं होने चाहिए बल्कि कोई अपना सा नाम होना चाहिए। रोज इसका नाम ब्राइट बिल रखती है, जो चूजे को बहुत पसंद होता है। इतने में यहाँ पर बीवर आता है और वो कहता है कि तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है। तभी बिजली कड़कने से ब्राइट बिल इधर उधर घूमने लगता है। रात में चूजा किसी को सोने नहीं देता। फिंक बताता है किसी को नींद लाने के लिए कहानी सुनाई जाती है, लेकिन रोज को फिंक की बातों के ऊपर विश्वास नहीं आता। तो फिंक चूजे को कहानी सुनाने लगती है और रोज को ये सब सीखने के लिए कहती है। कहानी में चूजे की माँ मर चुकी होती है और चूजे ने सितारे की तरफ देखकर कहा कि क्या वो उसके लिए माँ भेज सकता है। चूजे की इन बातों को सितारे पर बैठी एक रोबोट सुन लेती है। तभी रोज कहती है कि आसमान तक आवाज नहीं पहुंच सकती। फिंक ने कहा रोबोट कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुन रही थी, जिसके बारे में रोबोट को भी पता नहीं था कि उसके पास भी दिल है और उस दिल के अंदर चूजा रहता था। रोबोट ने चूजे को देखने की कोशिश की और वह सितारे से फिसलकर समुद्र के बीच में आकर गिर गई। ऊंचाई से गिरने पर रोबोट के कई हिस्से टूटकर बिखर गए, जिस वजह से उसे कुछ याद है और कुछ नहीं, लेकिन उसे चूजे के बारे में सब याद है। और वह चूजे से वादा करती है कि वह चूजे की माँ बनकर रहेगी और उसकी परवरिश किए बिना कहीं नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह टूट जाए, वारंटी खत्म हो जाए, लेकिन वह चूजे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि रोबोट उससे बहुत प्यार करती है। कहानी को सुनते सुनते चूजा सो जाता है। फिर थोड़ी देर में रोज को बैटरी का अलर्ट मिलता है, जिससे उसे कल सुबह तक शट डाउन होना पड़ेगा। चूजा उसके पास आकर सो जाता है। फिंक को भी नींद आती, जिससे वह भी रोज के पास सो जाता है। धीरे धीरे ब्राइट बिल बिढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर किसी पक्षी के गुण कम, रोबोट के ज्यादा दिखाई देते हैं। इस वजह से जंगल का कोई भी जानवर उसका दोस्त नहीं बनना चाहता और वे डरकर भाग जाते हैं। रोज उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके सामने तरह तरह के जानवर बनती है, जिससे ब्राइट बिल खुश हो जाता है और वह रोज के साथ तैरना सीखने के लिए जाती है। रोज उसे अपने अंदर की प्रोग्रामिंग से तैरना सिखाती है, लेकिन ब्राइट बिल को पानी में जाने से डर लगता है तो वह पीछे जाने लगता है। तभी फिंक उसे धक्का देकर पानी में फेंक देता है। ब्राइट बिल देखता है कि उसे तैरना बनने लगा है, जिससे रोबोट का दूसरा चरण भी सफल हो जाता है। रोज ब्राइट बिल को डूबता देखकर डर जाती है और उसकी निगरानी करने के लिए रोज अपने हाथ के ड्रोन को उसके पीछे भेज देती है। ब्राइट बिल थोड़ी दूर जाने बाद अपने जैसे पक्षियों को देखती है और उनके पास जाता है। ब्राइट बिल उन हंसों के सामने अजीब तरीके से तैरता है, जिससे हंसों को लगता कि वह डूब रहा है, क्योंकि ब्राइट बिल किसी इंसान की तरह तैर रहा था। ब्राइट बिल कहता है कि उसने तैरने का डायग्राम देखा था, जो इसके तैरने जैसा ही था। ब्राइट बिल की ऐसी बातें सुनकर एक हंस समझ जाती है यह वही गूज है जिसे राक्षस ने पाला है। इतने में हाथ वाला ड्रोन आ जाता है और वह ब्राइट बिल की निगरानी करके हर पल की खबर रोज को देती है। फिर 3 हंस आ जाते हैं जो ब्राइट बिल को परेशान करने लगते हैं और वे उसे पानी में डुबाकर मारते हैं। रोज उसे बचाने के लिए जाती है, जिससे डरकर सभी हंस उड़ जाते हैं। तभी एक मछली आकर ब्राइट बिल को पकड़ने लगता है। रोज उसे बचाने जाती है, लेकिन उसका एक पैर पत्थर में फंस जाता है, तो रोज वहीं से मछली को पत्थर मारती है। पत्थर खत्म होने के बाद मछली उसे खाने लगती है। तभी रोज अपने हाथ को फेंककर मछली को दूर कर देता है और ब्राइट बिल को अपने हाथों से ऊपर उठा लेती है। तभी यहाँ पर और भी हंस आ जाते हैं। वे ब्राइट बिल को बताते हैं कि ये चीज तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि इसने तुम्हारी माँ को मारा है। ऐसा सुनकर ब्राइट बिल निराश हो जाता है और वह रोज को यहाँ से चलने के लिए कहता है। घर पर आकर रोज अपने एक पैर को निकाल देती है, क्योंकि वह पत्थर में फंसने की वजह से खराब हो गया था। ब्राइट बिल बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिससे रोज उसे सब कुछ सच बता देती है। सच सुनकर ब्राइट बिल रोज के ऊपर गुस्सा हो जाता है और अपने डिफेक्टिव होने का दोष रोज के ऊपर लगाता है और वह यहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोज ब्राइट बिल के लिए एक घोंसला को पानी में रख देती है। तभी उसे किनारे पर कुछ टूटे हुए रोबोट के बॉक्स और रोबोट मिलते हैं। रोज उनमें से एक रोबोट रमेश के सिर को उठाती है और चालू करती है, जो अपने बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताती है कि रोबोट आदमियों के काम को आसान करने के लिए बनाया गया है, जो आम आदमियों के हर काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर रोज उस रमेश के सिर को लगाकर उसे चालू करती है, उसे अपना एक काम बताती है, क्योंकि उसका ये काम पूरा होना लगभग नामुमकिन है। पहले रोज की प्रोसेसिंग दिमाग से हो रही थी, लेकिन अब वह उसके दिल से हो रही है। रमेश रोज को बताती है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे रोजन रोबोट हल न कर सके। रोज कहती है कि उसके पास एक बच्चा है, जिससे रमेश उसके
ऊपर डायग्नोस्टिक रन करती है तो वह बताती है कि तुमने अपनी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ की है। और रमेश कहती है कि अब तुम डिफेक्टिव हो क्योंकि तुम अब रोबोट नहीं रही, इसीलिए तुम्हें कंपनी वापस जाना चाहिए। रमेश उसे अपना रिटर्न ट्रांसमीटर देती है ताकि वह फैक्ट्री जाने के लिए मैसेज भेज सके। रोज वहाँ से आकर एक चट्टान के ऊपर बैठ जाती है और फिंक आकर उसके अचानक गायब होने की वजह पूछता है, जिससे रोज बताती है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है और वह ट्रांसमीटर लगाकर लौटने के लिए कहती है जहाँ पर उसके जैसे रोबोट रहते हैं। तभी ये हंसों को उड़ता हुआ देखते हैं तो फिंक बताता है कि उनके पास बहुत कम समय है, हमें ब्राइट बिल को उड़ना सिखाना होगा। फिर ये दोनों ब्राइट बिल के पास आकर उसे समझाते हैं कि तुम्हें जीने के लिए उड़ना सीखना होगा ताकि दोनों अपनी अपनी दुनिया में पहुंच सके। तभी रोज उड़ते हुए एक हंस को कैप्चर करती है और रात में वीडियो के माध्यम उसे उड़ना सिखाती है। अगले दिन ब्राइट बिल को गिरता देख कुछ हंस हंसने लगते हैं। रोज उसे बताती है कि तुम्हें उड़ने के लिए केवल रफ्तार की जरूरत है, जिससे रोज उसे अपने कंधों पर बैठाकर दौड़ देती है, लेकिन एक पैर न होने की वजह से रोज गिर जाती है। रात में रोज अच्छे से दौड़ने के लिए पत्थरों का एक रनवे बनाती है, तभी पैडलर उसके लिए लकड़ी का एक पैर बनाकर लाता है। सुबह होने पर रोज ब्राइट बिल को कंधों में बैठाकर दौड़ती है और उड़ना सिखाती है। थोड़ी देर के बाद ब्राइट बिल गिरने लगता है, लेकिन रोज उसे बचा लेती है और इससे रोज का लिक्विड बह जाता है। फिर ये दोनों ब्राइट बिल के साथ उड़ने के लिए थंडरबोल्ट को कहते हैं। थंडरबोल्ट आकर ब्राइट बिल को हौसला देता है और अपने साथ उड़ने के लिए कहता है। थंडरबोल्ट उसे हर तरीके से उड़ना सिखाता है। ये सब देखकर एक बूढ़ा हंस लॉन्गनेक रोज की तारीफ करता है और बताता है कि हमारी प्रजाति में ब्राइट बिल सबसे अच्छा है और बताता है कि वे एक हफ्ते तक यहाँ पर रहेंगे, इसीलिए तुम्हें ब्राइट बिल से सारा दिन मेहनत करानी होगी। सुबह से शाम तक उसके पैर धरती पर रुकने नहीं चाहिए क्योंकि उसके पंख छोटे होने की वजह से उसके लिए सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। इतना कहकर लॉन्गनेक वहाँ से चला जाता है। रोज ब्राइट बिल से कड़ी मेहनत करवाती है और उसे उड़ते हुए खाना खाना सिखाती है, पत्थर उठाकर उड़वाती है। आखिरकार ब्राइट बिल उड़ना सीख जाता है। उसकी इतनी कड़ी मेहनत को देखकर जंगल के सभी जानवर उसकी तारीफ करते हैं। फिर रोज ब्राइट बिल को हंसों के झुंड के पास लाता है जो माइग्रेशन के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ पर लॉन्गनेक सबको माइग्रेशन के बारे में सिखा रहा होता है और फिर वह ब्राइट बिल के पास जाता है और उसे अपने साथ उड़ने के लिए कहता है। वह ब्राइट बिल को बताता है कि रोज ने तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिससे ब्राइट बिल अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी रोज बताती है कि उसकी हालात अब ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्गनेक उसका हौसला बढ़ाता है और सभी के साथ अपनी उड़ान भर देता है। ब्राइट बिल रोज को अलविदा कहता है और वापस आने पर मिलने के लिए कहता है, लेकिन रोज मना कर देती है। फिर ब्राइट बिल रोज को रफ्तार देने के लिए कहता है और वह फिंक को अलविदा कहकर रोज के साथ रफ्तार बनाता है और अपनी उड़ान भर लेता है। अब रोज को दिए गए काम के सभी चरण पूरे हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर बन चुकी माँ की एक भावना से वह ब्राइट बिल को पहाड़ी के अंत तक देखने जाती है। लॉन्गनेक रोज को उनकी तरफ देखता देखने से वह ब्राइट बिल को रोज की तरफ लाता है और फिर ब्राइट बिल उसके लिए एक पंख छोड़कर चला जाता है। रोज वहीं पर बैठकर ब्राइट बिल को बहुत मिस करती है और अपनी परेशानी को फिंक को बताती है, क्योंकि रोज सोचती है कि उसे ब्राइट बिल को छोड़ना नहीं चाहिए था। तभी फिंक वहाँ से चला जाता है। रोज अपने घर में जाकर ब्राइट बिल के उड़ने की फोटो बनाती है और वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी जानवर रोज को उदास देखते हैं, लेकिन सर्दी पड़ने से जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रोज एक पहाड़ी पर जाकर खुद को कहती है कि उसका काम पूरा हो गया है। फिर वह अपना रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट करती है और कंपनी को अपने वापस आने का मैसेज भेजती है, जिससे कंपनी रोज का लोकेशन पता करने लगती है। इधर ब्राइट बिल अपनी माइग्रेशन के दौरान कई शहरों को पार करता है। तभी मौसम खराब होने की वजह से लॉन्गनेक सभी को उतरने के लिए कहता है और तूफान के शांत होने तक वहीं पर रुकने के लिए कहता है। सभी पक्षी जाकर उसी कंपनी में पहुंचते हैं जहां पर रोज रहती थी। लॉन्गनेक सभी को छुपकर रहने के लिए कहता है ताकि इनके बारे में किसी को पता न चले। ब्राइट बिल से कोई बात नहीं करता, जिससे वह आगे जाने लगता है और उसे रोज के जैसे पैर दिखाई देते हैं। ब्राइट बिल उसके पास जाता है, लेकिन ये वाला रोबोट रोज के जैसा दिखने वाला अलग नंबर का बोर्ड था, जिससे ये यहाँ पर किसी के होने का मैसेज कंपनी को भेजता है और कंपनी वाले उन हंसों को पकड़ने का काम रोबोट को सौंप देते हैं। सभी हंस इनसे बचने के लिए तोड़ फोड़ करने लगते हैं और उनकी हो रही फार्मिंग को नष्ट कर देते हैं। कंपनी वाले एक बड़े रोबोट को बाहर निकलते हैं जो फायर कर रहा होता है। ऐसे में लॉन्गनेक ब्राइट बिल को हंसों को बचाने का जिम्मा सौंपता है, क्योंकि उसने एक रोबोट से ट्रेनिंग ली है और वह हर तरह से उड़ने में माहिर है। ब्राइट बिल को अपने आप पर बहुत फक्र होता है कि वह उनकी जान बचाने में मदद कर रहा है। लॉन्गनेक रोबोट को उलझाने के लिए वहीं पर रुक जाता है और ब्राइट बिल को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। रोबोट ब्राइट बिल के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन लॉन्गनेक उसके बीच में आकर रोबोट की डिस्टर्ब करता है, लेकिन रोबोट अपने निशाने पर फायर कर देता है। तभी रात में आराम करते समय रोज को ब्राइट बिल की याद आती है और वह झिंक को भी जगा देती है। फिंक उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है तो रोज बताती है कि वह ब्राइट बिल को वापस देखना चाहती है, क्योंकि अब रोज के अंदर एक इंसान के जैसी प्रेम भावना आ गई थी। रोज फिंक से अंदर रहने की वजह पूछती है तो फिंक बताता है कि बाहर का मौसम
मौसम बहुत खराब है और इससे जंगल के सभी जानवरों को खतरा है। रोज उन्हें बचाने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन पिंक मना करता है क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते। फिर भी रोज नहीं मानती और जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर अपने घर में ले जाती है और उन्हें आग के पास बैठाती है ताकि उनके ऊपर सर्दी का असर न हो। रोज की हालात बिगड़ जाती है, लेकिन वह पूछती है कि सब आ गए तो पिंक बताता है कि अभी एक और है, जिससे रोज उसे भी लेने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर सभी जानवर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रोज थॉर्न को लाती है, जो ठंड के कारण बेहोश होता है। रोज की हालात भी खराब हो गई थी और बंद होने से पहले सभी जानवरों को समझाने के लिए पिंक को कहती है। पिंक सभी जानवरों को शांत करके बताता है कि हम सब जिसे यह चीज या राक्षस मानते हैं, दरअसल हम उसी की वजह से जिंदा है, क्योंकि उसी ने इस घर को बनाया था और हमने उसके बच्चे ब्राइट बिल को दोस्त के काबिल भी नहीं समझा। तभी रोज कहती है कि मेरे बंद होने से पहले तुम सबको वादा करना होगा कि हम जब तक यहाँ पर है आपस में नहीं लड़ेंगे। थॉर्न वादा करता है कि वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। फिर सभी जानवर आपस में घुल मिलकर सर्दियाँ बिताते हैं और रोज भी डिस्चार्ज होकर बंद हो जाती है। सर्दियाँ खत्म होने के बाद धूप निकलने से रोज चार्ज हो जाती है और यहाँ पर हंसों को आता देखकर रोज ब्राइट बिल से मिलने के लिए जाती है। रोज देखती है कि ब्राइट बिल अपने लोगों के साथ बहुत खुश है, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। पिंक आकर ब्राइट बिल से मिलता है और बहुत खुश होता है। फिर वह लॉन्गनेक के बारे में पूछता है, लेकिन अब वो मर चुका था। पिंक बताती है कि रोज तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रोज का नाम सुनकर ब्राइट बिल रोज को ढूंढता है, जो अपने बीते दिनों को याद कर रही होती है। तभी उसका ट्रांसमीटर जलता है, क्योंकि उसे लेने के लिए कंपनी की तरफ एक जेट आया है, जिसने बड़ी मुश्किल से रोज का पता लगाया है, क्योंकि रोज ने अपना ट्रांसमीटर बंद कर दिया था। इस जेट की लीडर यूनिवर्सल डायनामिक वॉन्ट्रा बताती है कि तूफान में गायब हुए 6 रोबोट में तुम अकेली बची हो। वॉन्ट्रा रोज के लकड़ी के पैर इतने समय तक चालू रहने और उसके अंदर जानवरों की भाषा समझने वाली नई प्रोग्रामिंग को देखती है। वह बताती है कि इसके लिए कंपनी ने उसे बुलाया है। वॉन्ट्रा रोज को जेट में ले जाने लगती है। रोज पीछे देखती है, लेकिन कोई न आने से वह जेट में जाने लगती है। तभी पिंक आकर उसे बताता है कि ब्राइट बिल ढूंढ रहा है, जिससे रोज जेट से निकलती है और बहाना बनाकर भागती है। वॉन्ट्रा जेट से गार्ड रोबोट को निकालती है और उन्हें रोज को पकड़ने का काम देती है। रास्ते में थॉर्न इनकी मदद करता है और फिर जंगल के सभी जानवर इनकी मदद करते हैं, जो गार्ड रोबोट्स को बंद करके तहस नहस कर देते हैं। तभी वॉन्ट्रा इन रोबोट्स का विस्फोट कर देती है, जिससे रोज बंद हो जाती है और वॉन्ट्रा उसे अपने साथ ले जाने लगती है। रोज को जाता देखकर सभी जानवर निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी ब्राइट बिल की मदद करने के लिए सभी हंस आते हैं और वे जेट का पीछा करते हैं। जेट के अंदर वॉन्ट्रा उसे रिकंडक्ट करने लगती है, क्योंकि उसे भी काम पर लगाया जाएगा। सबसे पहले वह रोज के अंदर के डेटा को निकालती, क्योंकि कंपनी को उसकी बहुत जरूरत है। रोज वॉन्ट्रा के सामने गिड़गिड़ाती है कि ब्राइट बिल की याद अकेली छोड़ दो, लेकिन वॉन्ट्रा नहीं मानती। तभी हंस उसके जेट पर हमला करने लगते हैं और ब्राइट बिल ऊंचाई से गिरकर जेट का कांच तोड़ देता है। अंदर जाकर ब्राइट बिल रोज को ढूंढता है, जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ब्राइट बिल रोज के सामने अपनी गलती कबूल करता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज नहीं उठती। फिर थोड़ी देर में रोज की लाइट ऑन हो जाती है और वह ब्राइट बिल के साथ घर जाने लगती है। जंगल में आग बढ़ने से सभी जानवर पैडलर के पास जाते हैं और उससे उसके पेड़ को मांगते हैं। थंडरबोल्ट जाकर जेट की गन को जेट के ऊपर फायर करवा देता है। वॉन्ट्रा रोज को एक जगह पर कैद कर लेती है और उनके ऊपर गन तान देती है। तभी रोज अपने ड्रोन वाले हाथ से एक स्विच को चालू करती है, जिसमें वॉन्ट्रा चिपक जाती है। वह जाते जाते कहती है कि वे जब तक रोज को पकड़ नहीं लेते तब तक यहाँ पर आते रहेंगे। फिर रोज ब्राइट बिल को लेकर जेट से कूद जाती है और अपने अंदर का सिस्टम निकालकर फेंक देती है। उसमें ब्राइट बिल को रखकर एक बॉल की तरह बन जाती है। इधर जानवर पेड़ को नदी के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे पानी आइलैंड की तरफ जाकर आग को बुझा देता है। रोज भी पानी में कूदकर आइलैंड पर आ जाती है और फिर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। रोज अपने घर को जला हुआ देखकर बताती है कि वह जब तक कंपनी को मिल नहीं जाती वे यहाँ पर आते रहेंगे। सभी जानवर फिर से उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रोज बताती है कि जाना पड़ेगा। ब्राइट बिल रोज को बताता है कि वे लोग तुम्हारी याद को मिटा देंगे। रोज बताती है कि मेरा डेटा हटने पर भी याद नहीं गई, जो मेरे सिर में नहीं दिल में रहती है। पिंक कहता है कि रोज के अलावा कोई उसका दोस्त नहीं है, जिससे थॉर्न उससे दोस्ती कर लेता है। और फिर रोज सभी जानवरों से वादा करती है कि वह यहाँ का रास्ता ढूंढकर जरूर आएगी। रोज सभी के लिए फिर से घर बनाती है और उसमें एक फैमिली फोटो को लगाती है। फिर ये अपने ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करती है और जेट में बैठकर कंपनी चली जाती है। सर्दियाँ आने पर सभी जानवर रोज के बनाए घर में रहते हैं। यहाँ पर जानवर टूटे रोबोट के सिर को उठाकर वीडियो चलाते हैं और रोज यानी रोजन के बारे में देखते हैं। पिंक आकर सभी को रोज की कहानी सुनाता है, जिसमें रोज जहाँ से आई थी वहीं पर चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम पूरा करना था। कंपनी में रोजन फार्मिंग का काम पूरा करती है और वह यादें भूलकर रोबोट की तरह बोलने का नाटक करती है। तभी वह हंसों के माइग्रेशन को देखती है। फिर नीचे देखती है जहाँ पर ब्राइट बिल उससे मिलने के लिए आया होता है। वे उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
इसीलिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।